Bag contains 10 balls, out of which k are red and 10 minus k are black, where k lies between 0 to 10. If 3 balls are drawn at random without replacement and all of them are found to be black, then the probability that the bag contains 1 red and 9 black balls. यहाँ पर दो इवेंट हो रहे हैं. एक तो पहला ये कि इवेंट ई जिससे आपकी 3 बॉल निकाली गई और सारी की सारी कैसी ब्लैक है, यानी 0 रेड बॉल है. ठीक है. उसके बाद ये पूछा गया आपसे कि ये जो केस हुआ है वो बैग इस वाले बैग से हुआ होगा, इस वाले बैग से जिसमें से आपका 1 रेड और 9 ब्लैक बॉल्स हो गए. तो ये प्रॉब्लम ना आपका बेस थ्योरम का बन गया. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अब ये जो बैग्स हैं, ये बैग की बनेगी पॉसिबिलिटी यहाँ पर. अब बैग में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास में जो बैग है उसमें से 2 कलर की बॉल है, एक तो रेड बॉल है और एक आपकी ब्लैक बॉल है. तो इससे मैं बैग B1 की बात करता हूँ. अच्छा, यहाँ पर के की कितनी टोटल पॉसिबल वैल्यू होंगी? 11. 0 से 10 तक जा रहा है ना, तो के पास में 11 वैल्यूज होंगी पॉसिबल. तो B1 में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ के इक्वल टू 0 से. तो अगर के 0 ले रहे हो तो रेड बॉल कितनी हो जाएंगी आपकी? 0 रेड बॉल हो जाएंगी. फिर 0 रेड बॉल हो गई, उस समय 10 ब्लैक बॉल्स होंगी. बैग B2 की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर 1 रेड कर लो और 9 ब्लैक बॉल कर लो. ऐसे बैग B3 की अगर बात करते हो तो 2 रेड और यहाँ पर 8 ब्लैक बॉल कर लो. ऐसे ये चलता रहेगा. बैग 11 के पास में क्या कहानी हो जाएगी? यहाँ पर आपकी सारी की सारी रेड हो जाए और ब्लैक आपकी 0 हो जाए. यहाँ पर बैग 10 की अगर बात करते हैं तो ये कर दो 9 रेड 1 ब्लैक बॉल. बैग 9 की अगर बात करते हैं तो आप कर लो यहाँ पर 8 रेड 2 ब्लैक बॉल. और बैग 8 की बात करते हैं तो ये 7 आर और 3 बी. ठीक है. अच्छा, ये जो केस हो रहा है आपका, इवेंट हो रहा है 3 ब्लैक बॉल्स निकालने का, क्या ये इनमें पॉसिबल है? 9 से लेकर के 11, क्या ये बैग इस इवेंट को करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि इनमें है ही दो बॉल, 1 बॉल, 0 बॉल, ब्लैक बॉल, और हमको तो 3 चाहिए. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. यहाँ से ये इवेंट तो नहीं होगा. वो हुआ कहाँ से होगा? वो इनमें से किसी एक से हुआ होगा. ठीक है. अब बेस थ्योरम क्या कहता है कि जो भाई आपका फेवर वाला होता है उसको आप पिक कर लो, बाकी के टोटल से आप डिवाइड कर दो. तो फेवरेबल में आपके तो यही है. इस वाले बैग से हुआ ये वाला केस. तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो कि रेड से तो आपको एक भी नहीं चाहिए, तो 1C0 हो गया इनटू, और 9 से आपको 3 ब्लैक बॉल चाहिए तो 9C3 हो गया. डिवाइडेड बाई टोटल कर दो आप. टोटल केसेस आपके पास में ये बन रहे हैं. तो 0 रेड बॉल, उससे तो प्रॉब्लम है नहीं, तो 10C3 प्लस 1C0 इंटू 9C3 प्लस फिर ऐसे 2C0 करोगे, यहाँ से 2C0 8C3 होगा. 8C3 और ये कहानी चलती रहेगी. कहाँ तक चलेगी? 7C0 एंड 3C3 तक चलेगी. क्लियर? ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई भी जो आपसे पूछा गया है. बस इसको सॉल्व कर लेना. तो NC0 तो 1 होता है, तो यहाँ बचा आपका 9C3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपका 10C3 प्लस, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, 3C3 प्लस 4C3 एंड अप टू ऐसे ही कहाँ तक चल रहा है ये 9C3 प्लस 10C3 तक चल रहा है. ठीक है. तो आप जब ऐसे चलते जाते हो यहाँ से, ये जो पैटर्न लिखा है इसका फॉर्मूला होता है अपने पास में, वो क्या कि अगर के सी के प्लस के प्लस 1 सी के एंड प्लस के प्लस 2 सी के एंड सो, कहाँ तक? एन तक आप जा रहे हो, एन सी के चलेगा, ऐसा कुछ जा रहे हो आप. तो रिजल्ट क्या आता है यहाँ से? एन प्लस 1 सी के प्लस 1. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9C3 और यहाँ पर एन कितना है? दैट इज 10. तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 विच इज 11 और के यहाँ पर फिक्स जो है वो 3 है, दैट इज C4. सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ से आ जाएगा 11 फैक्टोरियल और इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा विच इज 11 से 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. चलेगा. यहाँ से आप इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. तो ये 9 फैक्टोरियल तो वैसे ही रहने दो. 4 फैक्टोरियल को लिख लो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. डिवाइड कर रहे हो आप 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू 9 इंटू 10 और ये 9 फैक्टोरियल करो. 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. ठीक है. तो ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 फैक्टोरियल से ये चला गया आपका, 6 से ये चला गया. जो बचा सो बचा. यहाँ पर क्या बचा? 4 इंटू 7 और अपॉन में 11 इंटू 10. 11 इंटू 10. सो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट इज 14 अपॉन में 55. 14 अपॉन 55. ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट. राइट.